कोई करप्ट पुलिस एहलकार नहीं बचेगा। 24 घंटों में सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान। साउथ और वेस्ट जोन में तबादले मुतवक्के। करप्शन कर ली लेकिन अब अफसरान को सजाओं का खौफ। 5 मुअत्तलियों के बाद अफसरान में खलबली मच गई। चीन के ताजिरों की कराची समेत सिंध में अरबों डॉलर की सरमायाकारी। 1000 बसें खरीदी जाएंगी। कराची से सक्खर बुलेट ट्रेन चलेगी। ट्रांसपोर्ट, मुतबादिल तवानाई और ज़राअत के शोबों में भी सरमायाकारी की जाएगी। चीनी तजारती वफ़द और सिंध हुकूमत में 4 MOUs पर दस्तखत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की भी तकरीब में शिरकत। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती और बहुत पुरानी दोस्ती है। जिस भी फील्ड में चाइना की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट होती है, चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सहूलत जो है वो फराहम करेगी। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। उस पर हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत की चीनी सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात की यकीन दहानी। सरमायाकार कंपनीज को 10 साल तक टैक्स की छूट होगी। मशीनरी एक्सपोर्ट करने पर भी कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले, चीन ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन में अपनी सनतें लगाने की ख्वाहिश जाहिर की है। चीनी वफ़द ने कराची में बेहतरीन मेडिकल सिटी बनाने का कहा। नए मंसूबों से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है, जिससे गुर्बत में खात्मा होगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इकोनॉमिक जोन जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिस तरह ये मेडिकल सिटी के लिए भी आए हैं यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट साहब और हम सब चाहते हैं कि चाइना जो है वो सुपर पावर बने और पाकिस्तान के साथ जिस तरह इसका ताल्लुक़ है और एक हमारा इनके साथ एक कह लें पुराना जो है साथ है, तो हम तो इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। प्लॉट किसका, जमीन किसके नाम, सब रिकॉर्ड मिलेगा सिंगल क्लिक पर। सिंध भर की जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम इजलास। रिकॉर्ड की तरतीब नौ का अमल आसान बनाए। मुराद अली शाह की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत। 2 हफ्ते में डिजिटल डिजाइन, 4 माह में सॉफ्टवेयर तैयार करने का हुक्म। कौम का पैसा कौम के खजाने में वापस। कौमी खजाना लूटने वाले सरकारी अफसरान से तारीखी रिकवरी। 62 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत के खजाने में जमा। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुसलसल इजलास नतीजा खेज साबित। मुख्तलिफ महकमों के माली हिसाबात में बेज़ाब्तगी की निशानदही हुई थी। निजी स्कूल्स मयार बेहतर बना लें, अब कड़ी निगरानी होगी। स्कूल मालिकान की मनमानियां अब नहीं चलेंगी। निजी स्कूल्स की निगरानी के लिए इंस्पेक्टर्स की नई आसामियां। ग्रेड 14 के इंस्पेक्टर्स मोहल्लावार स्कूल्स का मुआयना करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट डायरेक्टर निजी स्कूल्स एजुकेशन को पेश की जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद अब फौरी पेंशन। महकमा स्कूल्स के मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद धक्के नहीं खाएंगे। रिटायर्ड होते ही पेंशन अदा की जाएगी। महकमा स्कूल तालीम के अंदर नया पेंशन सेल कायम। सुपरिटेंडेंट एहसानुल्लाह सेल के सरबराह होंगे। सेल ज़ेर इल्तवा पेंशन GP फंड्स के मामलात हल करेगा। डॉक्टर्स पर हमले, मसीहा भी गैर महफूज हो गए। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सिविल अस्पताल में IT इंचार्ज पर हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। OPDs का 2 घंटे बॉयकॉट। एडमिन ब्लॉक के सामने मुजाहिरा। यौम सया मनाने का भी ऐलान। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालबा पूरा न होने पर मुकम्मल बॉयकॉट का इंदिया। MS डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया है, अस्पताल बंद करना मसले का हल नहीं। सबसे पहले हमें हमारी हिफाजत चाहिए, चाहे वो ग्रेड 1 का हो इस हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है, चाहे वो ग्रेड 20 का हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो। हेल्थ डिपार्टमेंट को सुनना चाहिए कि अगर इदारे हमारे पीछे खड़ी नहीं होंगे तो ये अपने इदारे भी नहीं चला सकेंगे। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फौरन नोटिस ले, हेल्थ मिनिस्टर साहबा नोटिस ले। खाने पीने के स्टॉल्स, मौसीकी समेत तफरीह के कई मौके। मेयर कराची ने सिविल फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया।
مرتضی वहाब ने मेले को शहर कायद की रौनक करार दिया। बोले आलमी कुतुब मेला और सिविल फेस्टिवल शहर का मस्बत तासुर उजागर कर रहे हैं। मैं कराची वालों को कहना चाहूँगा कि अगले 3 रोज़ तक KMC के इस बीच व्यू पार्क के अंदर ये एक बड़ा अच्छा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके अंदर 80 मुख्तलिफ डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे खाने होंगे। तो मैं समझता हूँ कराची वाले बड़ी तादाद में इस इवेंट में आएँ, हमारे शहर का सॉफ्ट इमेज, अच्छा इमेज दुनिया भर के सामने उजागर करने में। महंगाई जान को आई, चावल चाय की कीमतें भी आसमान पर। सेला और बासमती चावल 30 रुपए किलो महंगे। सेला चावल 230 से बढ़कर 260 रुपए किलो हो गए। बासमती चावल 270 से बढ़कर 300 रुपए में फरोख्त। चाय की चुस्की भी जेब पर भारी पड़ने लगी। खुली चाय की पत्ती की कीमत में 200 रुपए का इजाफा 1200 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों का कीमतें कम करने का मुतालबा। अब गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, मैक्सिमम सेल टैक्स पे निकाला है 1200 रुपये पर केजी। पहले वही 1200 वाली चाय आपको 1000 रुपये में मिल जाती थी। तो अब गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। चाय बहुत महंगी हो रही है। 40 की सिंगल थी तो वो 50 की हो गई, और जो डबल थी वो 50 की थी वो 70 की हो गई। चाय वाले से पूछो चाय क्यों महंगी कर रहा है, वो बोले चाय की पत्ती के रेट बढ़े हुए। मोहसिन नकवी के सीने पर कामयाबी का एक और तमगा। बतौर चेयरमैन PCB शानदार कारकर्दगी, भारत भी जेर हो गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारत और ICC ने PCB की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पाकिस्तानी टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को 2027 के ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। गवर्नर हाउस में कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की तकरीब। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की भी शिरकत। KTPL के सरपरस्त ज़ोहेर नसीर, मारूफ क्रिकेटर तौसीफ अहमद भी रौनक अफरोज हुए। तकरीब में कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का गाना भी दिखाया गया। दूसरा कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल। गवर्नमेंट डिग्री नेशनल कॉलेज में गर्ल्स टेबल टेनिस और बैडमिंटन के फाइनल। टेबल टेनिस का पहला सेमीफाइनल राना लियाकत और खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज के दरमियान हुआ। खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज ने 2 सेट से मैच जीत लिया। फाइनल में पहुंचने पर खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज की तालिबात का खुशी का इजहार। लड़कियाँ आई हैं, जब प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो क्यों नहीं आएंगे, और हम फाइनल में पहुंच गए, बहुत मेहनत करके पहुंचे। इंशाल्लाह उम्मीद तो है जीत जाएंगे। इसी तरह सारे कॉलेजेस में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स है, जितनी गर्ल्स को ना घर तक रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी गर्ल्स बहुत अच्छा खेलती है। महकमा मवेशी और माहीगिरी और वासा में भी अफसरान के तबादले। शुजात हुसैन MD वासा हैदराबाद तैनात। डॉक्टर सलाहुद्दीन डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड रिसर्च कराची तैनात। डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन रिसर्च कराची डॉक्टर खुदा दीनू शेख का तबादला। डॉक्टर खुदा दीनू शेख एडिशनल डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड रिसर्च सिंध तैनात कर दिए गए। डॉक्टर मदन लाल डायरेक्टर सेंट्रल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री टंडोजाम तैनात। जुल्फ़िकार अली पठान एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी सर्विसेज बदीन तैनात। डॉक्टर जमालुद्दीन का तबादला। डॉक्टर जमालुद्दीन को डायरेक्टर एनिमल ब्रीडिंग हैदराबाद लगा दिया गया। सिंध के इदारे हेस्को सेप्को के नादहिंदा निकले। विफाक ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। सेप्को 38.168 अरब, हेस्को 21.514 अरब की नादहिंदा। दोनों कंपनीज पर 59.682 अरब रुपए वाजिबुल अदा। दोनों कंपनियां ताउन नहीं कर रही, सिंध हुकूमत ताउन करे, खत का मतन। कि इलेक्ट्रिक एक नासूर है, इसका लाइसेंस खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा नेपरा ने 5 करोड़ का फाइन किया, लेकिन मोनस अलवी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। कि इलेक्ट्रिक जब तक कराची की आवाम से दुश्मनी खत्म नहीं करेंगे, हमारी दुश्मनी भी जारी रहेगी। कराची बार के सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। जनरल सेक्रेटरी की सीट के उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद। नौजवान और खवातीन वकला के लिए काम करेंगे। सरदार अली शाह ने अपना मंशूर बता दिया। SP क्लिफ्टन, नईरुल हक और दीगर के खिलाफ ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। फरीकैन के दरमियान मामला तय पा गए।
ملزمان کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا، بغیر کسی دباؤ کے ملزمان سے صلح کر لی، ورثاء کا بیان۔ عدالت نے فریقین کے درمیان صلح نامے کی درخواست منظور کر لی، تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری۔ اور شہر قائد میں سجے 19ویں عالمی قطب میلے کا دوسرا روز، میلے میں 330 سے زائد اسٹال سج گئے۔ قطب میلے میں 17 ممالک سے 40 ادارے شریک، چین، ترکیہ، UAE، بھارت، سنگاپور، ملیشیا اور دیگر شامل۔ طلباء، ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت متوقع۔